मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 16 अलंकार अपने हिंदी व्याकरण में अलंकार का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़ा था। बच्चों अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार अर्थात आभूषण। आभूषण क्या होता है? आभूषण पहनने से, आभूषण मीन्स गहना। आभूषण हमको पहनने से हम क्या होते हैं? अलंकृत होते हैं। हम सजावट एक प्रकार का होता है, तो इसलिए अलंकार का अर्थ होता है गहना अर्थात आभूषण। यहाँ पर देखिए परिभाषा हमने लिखा है अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पहला है अलंक और दूसरा है कार। अलंक का अर्थ है भूषण अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे। भूषण अलंकृत या भूषित करे मीन्स हमको सजाए, भूषित करे। अलंकृत करना, अलंकृत करना मतलब सजाना। जो भूषित करे उसे अलंकार। जिस प्रकार देखिए एक नारी है, अगर उसको गहना पहना दिया जाए तो क्या होता है? उसकी सुंदरता में और चार चांद आ जाता है, यानी सुंदरता और बढ़ जाती है। और अगर जितना जरूरत है उससे ज़्यादा गहना अगर पहना देंगे तो उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी, यानी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे शब्दों में, पंक्तियों में, काव्य में अलंकार का प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितना जरूरत है। अत्यधिक अलंकार का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वो पंक्तियाँ जो चमत्कार उत्पन्न करके सुंदर दिखेगा, वो सुंदरता उसकी खत्म हो जाएगी। अपनी बुक में बच्चों देखिए पेज नंबर 207 पाठ 16 अलंकार। अब मैं आपकी बुक से समझा रही हूँ, देखेंगे। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है भूषण अर्थात जो अलंकृत करे या भूषित करे वह अलंकार है। ठीक। अलंकृति इति अलंकार। अलंकृति, अलंकृत करना मतलब सजाना, सजाना ही अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न होता है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि एक स्त्री है अगर गहना पहन लेती है, अलंकार धारण कर लेती है, तो वो और भी सुंदर दिखने लगती है। उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का जब हम प्रयोग करते हैं तो काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता में क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, यानी पढ़ने में, देखने में और सुंदर दिखता है। अलंकार वाणी के श्रृंगार है। एक ही बात अलंकारों के प्रयोग से अधिक स्पष्ट, प्रभावोत्पादक व चमत्कारपूर्ण हो जाती है। वाणी के अलंकार में मतलब हम बोलते हैं तो अलंकार के जब प्रयोग पंक्तियों में होता है तो हम अपने बोलते हैं तो वाणी के अलंकार है। और इसके अलंकारों के प्रयोग से अधिक स्पष्ट, प्रभावोत्पादक व चमत्कारपूर्ण हो जाती है। जो पंक्तियां हैं वह चमत्कारपूर्ण हो जाती हैं अलंकार का प्रयोग करने से। साधारण वाक्य और अलंकार युक्त वाक्य क्या होता है? देखिए आपकी बुक में ऊपर साधारण वाक्य दिए हैं और उस नीचे में जो है अलंकार युक्त वाक्य है। उसको देख करके हम देखेंगे कि साधारण वाक्य क्या होता है और जब हम उसको अलंकार से सजा देंगे तब वो कैसे होते हैं। तो देखिए पहला है सूर्यपुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष। तो सूर्यपुत्री तरन, सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष हैं। और सूर्यपुत्री यानी तरनी, सूर्यपुत्री तरनी, तनुजा मतलब पुत्री, तरन मतलब सूर्य, तट मतलब किनारे, ऊपर भी दिया है। और तमाल मतलब तमाल एक प्रकार का पेड़ होता है कि बहुत से वृक्ष हैं।
तो वृक्ष के लिए तरुवर लिखा है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए। ये सुनने में कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर यही साधारण शब्दों में कहा गया है, सूर्य पुत्री यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष। नेक्स्ट है, वह दिन में 3 बार खाती थी, वह 3 बेर खाती। देखिए, वह दिन में 3 बार खाती थी, यानी खाना 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती। बेर एक प्रकार का फल, वो 3 बेर खाती। लेकिन इसको हम अगर अलंकार से सजा कर अगर इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती। 3 बेर खाती थी, बेर का अर्थ होता है समय। 3 समय खाती थी और वह 3 यानी फल जो होता है 3 बेर यानी 3 फल खाती। नेक्स्ट देखिए, हाय कोमल और सुंदर बच्ची की मृत्यु हो गई। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यहाँ पर देखिए मृत्यु हो गई को सुंदर सजा करके कितना अच्छे ढंग से किया है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, यानी राख के ढेर होना मतलब मृत्यु। हनुमान जी ने पल भर में लंका को जलाकर राख कर दिया। देखिए, हनुमान जी ने पल भर में लंका को जलाकर राख कर दिया, ये साधारण वाक्य है। नीचे दिया गया, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ऊपर वाले का ही नीचे जो है अलंकार से सजा गया है, मतलब हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग। हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका में दौड़ गए थे और क्या हुआ था, पूरी लंका जल गई, लेकिन उनकी पूंछ में आग नहीं लगी थी। वही बोल रहा है, हनुमान की पूंछ में लग्न पाया, मतलब हनुमान के पूंछ में आग नहीं लग पाई। लंका सगरी जल गई, मतलब संपूर्ण लंका जो है जल गई। गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस जो है, रावण जो है क्या राक्षस कुल का था ना, रावण लंका का राजा, तो उसके और भी जो सब थे वो सारे निशाचर जो है आग लगते ही वहाँ से भाग गए। उपर्युक्त जो वाक्य दिए हैं उससे पढ़ने में क्या होता है, स्पष्ट हो गया है कि अलंकार का प्रयोग करने में और साधारण वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। कथन में किस प्रकार, साधारण वाक्य में अलंकार का प्रयोग करके लिखने में वाक्य में किस प्रकार से सुंदरता बढ़ गई, किस प्रकार से सुंदरता बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई और कथन में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हुआ। एक बात आप लोगों को याद रखनी होगी कि जिस प्रकार मैं बार बार बोल रही हूँ कि अलंकार का प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितना उचित। जिस प्रकार नारी अत्यधिक आभूषण धारण करने के बाद उसकी सुंदरता में और निखार नहीं आता है, बल्कि है अत्यधिक गहना धारण कर लेने से, आभूषण धारण करने से और उसकी खूबसूरती में कमी आती है, उसी प्रकार काव्य में भी अत्यधिक अलंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का अपना महत्व होता है। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का अपना महत्व होता है, यानी जितना इम्पोर्टेंट साहित्य में शब्द है उतना ही अर्थ है। तो शब्द और अर्थ का महत्व समान होता है, मतलब उसी प्रकार अलंकारों में भी शब्दों में कोई निखार आता है, अलंकार से सजाया जाता है तो शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ में तो अर्थालंकार। अर्थात काव्य में जहाँ अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार है, और जहाँ शब्द में हो वहाँ शब्दालंकार। यहाँ पर देखिए अलंकार के भेद, अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द में जहाँ चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ शब्दालंकार, जैसे कनक कनक टिक 100 गुने माँ दत्ता अधिकार, या खाए गौराय
या पाए गौराए। यहाँ देखिए शब्द है, शब्द में कनक, पहले कनक का अर्थ है सोना, एक दूसरा कनक है उसका अर्थ है धतूरा। तो कनक, कनक से 100 गुने, कनक इस कनक से 100 गुना ज्यादा मादक है, मादक का अधिक है। क्यों है? इसको खाने से लोग बौरा जाते हैं, या खाए बौरा है, यानी ये जहर होता है, इसको खाने से लोग बौरा जाते हैं और इसको पाने से लोग बौरा, यानी या खाए बौरा या पाए। कनक जो है वो ऐसी चीज है कि इसको खा कर भी लोग बौरा जाते हैं, यानी पागल हो जाते हैं, और पाकर भी अत्यधिक सोना हो जाता है तो बहुत पैसा हो जाता है व्यक्ति के पास, धनी व्यक्ति हो जाता है, तो भी धनी होने के कारण वो पागल हो जाता है। तो इस प्रकार अत्यधिक जिसके पास सोना हो जाएगा वो भी पागल हो जाएगा, और अगर ये खा भी लेगा कनक यानी धतूरा तो भी पागल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शब्दालंकार, काव्य में जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। विशेष शब्द यहाँ क्या है? कनक, ये विशेष शब्द है, इससे काव्य में के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, यहाँ इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। उस शब्द को बदल कर उसके स्थान पर उसका पर्याय अगर लिख दिया जाए, यहाँ पर धतूरा और सोना लिख दिया जाए, कनक कनक के जहाँ सोना और धतूरा लिख करके पंक्ति को लिख दी जाए तो वो बात नहीं रह जाएगी, चमत्कार जो है सब समाप्त हो जाएगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न करता है। पंक्तियों में एक ही शब्द है, शब्दालंकार के अंतर्गत यह है, क्योंकि शब्द से चमत्कार लाया है, शब्द एक ही है और अर्थ यहाँ पर जो है दोनों के भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। यदि कनक के स्थान पर उसका पर्याय हम लिख देंगे, कनक के स्थान पर सोना और धतूरा लिख करके लिख देंगे तो पंक्ति में जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है या सुंदरता दिख रही है वो चीज समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है अलंकार का भेद, अर्थालंकार। यहाँ पे मैंने लिखा है अर्थालंकार। अर्थालंकार काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से, शब्दों से नहीं, पंक्तियों में जो शब्द है उनसे नहीं, उसके अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ। इसीलिए दोनों का अलग अलग नाम है, जो शब्द से में चमत्कार उत्पन्न हो शब्द, जो अर्थ में अर्थ। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेरी, फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर देखिए रेड रंग कलर से लिखा हुआ है, फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेरी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में बच्ची की मृदु सुकुमारता, कोमलता दर्शाया गया है कि किस प्रकार वो कोमल बच्ची है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर फूल के साथ करके उसका चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ अर्थालंकार के एक भेद अर्थात उपमालंकार। उपमालंकार मतलब फूल सी कोमल, फूल की उपमा दी गई, कैसी बच्ची? फूल की जैसी बच्ची, यहाँ पर उपमालंकार हुई। तो बच्चों हम लोग अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़े। अब इन शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत भी अलंकार के शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और पाठ में आज हम लोग यही देखे हैं कि जो भूषित करता है वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार वाक्य में अलंकारों के प्रयोग से भी वृद्धि होती है। अलंकार के 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार, और अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार।
बच्चों आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत भी कौन कौन से अलंकार आते हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।